कहानी एक ऐसे डॉग की है जो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था पर थोड़ा शरारती था। इस डॉग का नाम बक था और ये एक काफी खूबसूरत इलाके में बहुत बड़े जज के घर में रहा करता था। एक दिन जज की नौकरानी उसको अपने साथ मार्केट में लेकर जाती है। वो बहुत ज्यादा मस्ती करता है, लोगों को तंग करता है, पर कोई उसको कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो जज का डॉग था। मार्केट में एक आदमी उसको देखता है और कहता है, ये डॉग तो बहुत अच्छी नस्ल का है और जो कनाडा में सोने की कान है वहाँ पर ऐसे डॉग की बहुत जरूरत है। ये बात वहाँ पर खड़ा जज का माली भी सुन रहा था। आज जज का बर्थडे था। बक बच्चों को जब उठाने के लिए जाता है तो ये बुरी तरह उनके बेड पर कूदता है और एक आफत मचा देता है क्योंकि बक साइज में बहुत बड़ा था। जब वो चलता था तो पूरा घर हिलता था। अब किचन में जज की नौकरानी मजे मजे के खाने बना रही थी, मगर बक के आने पर वो सारा खाना छुपा देती है ताकि बक की उन खानों पर नजर ना पड़े। वो जानती थी कि अगर बक ने देख लिया तो वो सब कुछ खराब कर देगा। अब जब बक किचन में जाता है और मासूम सी शक्ल बनाकर नौकरानी के सामने खड़ा हो जाता है तो वो उसको किचन से बाहर निकाल देती है और कहते हैं कि पहले सबके साथ सही से पेश आओ, फिर खाना मिलेगा। तभी वो बाहर एक खरगोश को देखता है। उसके पीछे भागता हुआ अपना सर एक दरख्त में दे मारता है। तभी उसकी नजर बाहर पार्क में सजे हुए टेबल पर पड़ती है जो तरह तरह के खानों से सजाया गया था क्योंकि जज का बर्थडे था और उनके दोस्त आने वाले थे। अब जब तस्वीर बनवाने की बारी आती है तो बक को भी बुलाया जाता है। बक की तस्वीर बन जाती है पर तभी जज बक के मुंह में एक बोटी देखते हैं और फिर उस टेबल को जिसको बक ने मेहमानों के आने से पहले सारा खराब कर दिया था। जज को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और आज रात के लिए वो बक को घर से बाहर रहने की सजा देता है। बाहर मौसम बहुत खराब था, तेज बिजली चमक रही थी। बक बेचारा बार बार दरवाजे को देख रहा था। अब बक को दूर खड़े माली की आवाज आती है। वो उसके पास जाता है। तभी माली एक बिस्किट को एक घोड़ा गाड़ी में फेंकता है। बक भी उसको उठाने उसके अंदर चला गया था क्योंकि बक बेचारा भूखा था, पर तभी माली दरवाजा बंद कर देता है। बक अंदर से देख रहा था कि माली किसी से पैसे ले रहा है। वो समझ गया था कि उसने इसे बेच दिया है, उसी आदमी को जो मार्केट में बक को देखकर बात कर रहा था। अब बक को वहाँ से ले जाकर एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद कर ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। बक को जब होश आता है तो वो भौंकता है, खाना मांगता है। तभी एक आदमी अपने हाथ में डंडा लेकर उसका बॉक्स खोलता है। वो आदमी बक को मारता है। पहली बार बेचारे बक को किसी ने मारा था, मगर बक अब भी हार नहीं मानता। वो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो वो तो एक जहाज में था जहाँ उसके चारों तरफ पानी था। अब उसको पता चल गया था कि वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। वो जहाज अपनी जगह पर पहुँच गया था। बक वहाँ पर सबको हैरान नजरों से देख रहा था। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। उसने ये बर्फबारी पहली बार देखी थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश था। वो बर्फ में खेल भी रहा था। तभी वो अपनी रस्सी छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हमें मूवी में जॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। जॉन अपना घर छोड़कर यहाँ से जा रहा था। तभी उसकी टक्कर बक से होती है। यहाँ पर ये लोग पहली बार मिले थे। बक को अब उन डॉग्स के साथ रख दिया जाता है जिनको बेचा जाना था। वहाँ पर बाकी डॉग्स के साथ दोस्ती करना चाहता था, पर बेचारे से कोई भी दोस्ती नहीं करता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। उसको बक बहुत अच्छा लगता है, खरीद कर वहाँ से ले जाता है। ये आदमी एक पोस्टमैन था। उसको बर्फ पर अपनी स्लेड यानी अपनी गाड़ी को चलाने के लिए एक डॉग की जरूरत थी। पोस्टमैन बक को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। उसके गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है। जब डॉग्स आगे बढ़ते हैं पर बक को बर्फ पर चलने ही नहीं आता। उसको बर्फ पर चलते हुए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वो लड़खड़ा रहा था और गिर जाता है। पोस्टमैन समझ गया था कि बक से अब चला नहीं जा रहा। रात को जब पोस्टमैन अपनी असिस्टेंट के साथ टेंट लगाकर सो रहा था तो तभी बक यहाँ पर एक शरारत करता है। वो उस असिस्टेंट को टेंट से निकाल कर खुद पोस्टमैन के पास जाकर सो गया था, पर तभी असिस्टेंट नींद से उठ जाती है। वो बक को टेंट से बाहर निकाल देती है। अचानक बक को वहाँ पर एक काला भेड़िया नजर आता है। वो उसको देखकर डर गया था। वो पीछे होता है। तभी वो एक डॉग से टकराता है जो वहाँ पर एक गड्ढा बनाकर सो रहा था। वो बक को वो जगह देकर वहाँ से चला जाता है और खुद अपने लिए दूसरा गड्ढा बना लेता है। अब बक को भी ये पता चल गया था कि बर्फ में कैसे सोते हैं।
अगली सुबह ये लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं, पर अभी भी बग से सही चला नहीं जा रहा था। वो रास्ते में अपने लेटर्स डिलीवर कर कर आगे पहुंचते हैं। दोबारा से रात हो जाती है। रात के खाने में सभी डॉग्स को फिश दी जाती है। वहाँ पर एक डॉग दूसरे डॉग से फिश छीन लेता है। बग जब ये देखता है तो वो अपना खाना उस डॉग को दे देता है। सभी डॉग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। अगली सुबह रास्ते में रुककर एक डॉग पानी पी रहा था। जब दूसरा डॉग भी पानी पीना चाहता था तो वो डॉग उसको मना कर देता है और उस पर गुस्सा करता है। बग ये देखकर दूसरी जगह पर बर्फ को खोदकर पानी निकालता है और सभी डॉग्स को वहाँ से पानी पिलाता है। सब डॉग बहुत ज्यादा बग से खुश हो गए थे, पसंद करने लगे थे। उस डॉग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो दूसरों को पानी पीने से रोकता है। बग अब काफी अच्छी तरह बर्फ पर भागने लगा था। एक दिन रास्ते में चलते हुए पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक करते हुए पानी में गिर जाती है। बग जब ये देखता है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस असिस्टेंट को बचाता है। पहले तो बग को नोटिस नहीं करती थी, पर अब उसको भी बग अच्छा लगने लगा था। वो रात को उसको अपने पास बिठाकर खाना खिलाती है। दूसरा डॉग दूर बैठा देख रहा था और वो इससे बहुत ज्यादा जेलस था। इसके बाद पोस्टमैन और असिस्टेंट तो सोने चले जाते हैं। तभी बग एक खरगोश को देखता हुआ उसके पीछे भागता है। इसी तरह खरगोश के साथ खेला करता था। तभी दूसरा डॉग आता है और अचानक से खरगोश को मार देता है और बाद में बग पर भी हमला करता है। उस हमले से बग बेहोश हो गया था। अचानक से दोबारा काला भेड़िया आ गया था और वो उस डॉग को उठाकर दूर फेंक देता है। वो ही काला भेड़िया जो बग को नजर आया था। सुबह को पोस्टमैन उस डॉग को आवाज लगाता है जिसने बग पर हमला किया था, पर वो था ही नहीं। वो इसीलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो अपनी स्लेड के आगे बांधता था, पर अब बग ये चाहता था कि उसको आगे बांधा जाए। बहुत तेज भागता है और जोश में था। पोस्टमैन भी ये देखकर बहुत खुश था। तभी वो एक साइड पर देखता है, एक पहाड़ पर से बर्फ गिर रही थी। बग भी उसको देख लेता है। तभी वो बग को दूसरी साइड पर मुड़ने का कहता है। वहाँ बग को सीधी साइड पर अपना वही काला भेड़िया नजर आता है जो अक्सर उसको आता था। वो उसी साइड पर वहाँ पर एक केव, एक गुफा से होते हुए सबको बचा लेता है। पोस्टमैन भी उसकी ये बात देखकर समझ गया था कि बग वाकई ही एक समझदार डॉग है। वो उसकी अक्लमंदी और तेज रफ्तार से जल्द ही अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। सबको उनके लेटर देते हैं जिन्हें पढ़कर सभी खुश थे। बग सबको देख रहा था। यहाँ पर जॉन भी था जो पहले बग से टकराया था। घर में बैठकर लेटर लिख रहा था अपनी बीवी के लिए, जिसमें वो लिखता है कि उनके बेटे का बर्थडे है जो अब इस दुनिया में नहीं था और इसीलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। यहाँ पर बग को एक बार फिर काला भेड़िया नजर आता है और इससे यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये काला भेड़िया उसको जब नजर आता था तब बग के साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता था। अब खैर अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाने थे। तभी पीछे से जॉन की आवाज आती है। ये लेट हो गया था। बग रुककर उससे खुद लेटर लेने जाता है। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलता है कि सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। बुरा लग रहा था कि उन्होंने अब सभी डॉग्स को छोड़ना होगा। वो करते भी तो क्या करते, वो सभी डॉग्स को उधर ही छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर एक अमीर आदमी सभी डॉग्स को खरीद लेता है। ये सोने की तलाश में था। सभी डॉग्स को अपनी स्लेड के साथ बांधता है और कहता है चलो, पर सामान बहुत ज्यादा था जिससे बग और उसके साथी उनके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उधर जॉन भी जाने की तैयारी में था। वो जब ये देखता है वो कहता है देखो अभी उधर जाना खतरे से खाली नहीं, पर वो अमीर आदमी बात नहीं मानता और उनको लेकर चला जाता है। तभी रास्ते में बग की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बेहोश हो जाता है। अमीर आदमी उसको गन से मारने वाला था। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। अभी भी उनको समझाता है कि आगे मत जाओ। वो अमीर आदमी सोने की लालच में इतना ज्यादा पागल हो गया था वो किसी की भी नहीं सुनता। जॉन अब बग को उसकी स्लेड से अलग करता है और उसे अपने घर ले जाता है। 2 दिन के बाद जब बग को होश आता है तो जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे बाकी साथी मर चुके हैं और अब तुम भी आजाद हो। जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो।
पर बग जाता भी तो कहाँ जाता, उस बेचारे का तो कोई घर ही नहीं था। एक दिन जॉन बार में जाकर ड्रिंक करता है, तभी बग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर वही अमीर आदमी भी था। वो जॉन पर हमला करता है, इसीलिए कि उसने बग को उसके साथ जाने नहीं दिया था, जिसकी वजह से बग के बाकी साथी भी मारे गए। पर बग जब ये देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है, बग को दूर करता है और जॉन पर गन कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर जो लोग थे वो अमीर आदमी को बाहर फेंक देते हैं। जॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। बग उसको रोकता है। वो एक दिन उसकी बोतल को बर्फ के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन बग को दूर भी करता है, पर वो इतना भारी था कि जॉन से तो वो हिलता भी नहीं। एक दिन जॉन उसको एक नक्शा दिखाता है, कहता है कि ये एक ऐसी जगह का नक्शा है जहाँ पर बहुत सारा सोना मिलेगा। मेरे बेटे ने इस नक्शे के पीछे एक लाइन लगाई थी, कहता था कि सब लोग नक्शे के मुताबिक चलते हैं, हम इस लाइन पर चलेंगे, चलो हम भी चलते हैं सोना ढूंढने के लिए। वो एक कश्ती में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। सुबह को पानी का बहाव बहुत तेज था और जिस वजह से उनकी कश्ती में सुराख भी हो जाता है। वो अपनी कश्ती को छोड़कर पैदल आगे जाते हैं। दोनों को एक घर नजर आता है। उस घर को देखकर काफी खुश हो गए थे। उधर दूसरी तरफ वो अमीर आदमी जो सोने की तलाश में था, वो जॉन के घर पर पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। तभी उसको नक्शा नजर आता है। वो समझ गया था कि जॉन कहाँ पर गया है। एक दिन जॉन को नहाते हुए नदी में सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वो बहुत खुश होता है, समझ गया था कि ये लोग सही जगह पर आए हैं। तभी बग भी उसको देखकर पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर मुंह में उठाता है। जॉन कहता है नहीं नहीं, ये नहीं है। वो दोबारा से पानी में डुबकी लगाता है। इस बार वो एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकालता है। जब वो जॉन के हाथ में छोटा टुकड़ा देखता है तो वो उसे फेंक देता है और कहता है कि ये नहीं होगा। जॉन भी उसकी इस हरकत पर बहुत हंस रहा था। तभी वहाँ पर एक सफेद भेड़िया खड़ी उनको देख रही थी। बग जब उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। एक दिन इन भेड़ियों का झुंड शिकार कर रहा था। तभी अचानक उनका एक साथी पानी में गिर जाता है। वो पानी के बहाव से आगे जा रहा था। बग उसको देखकर बचाता है, जिसके बाद बग भी उन भेड़ियों का दोस्त बन गया था। बग भी अब ज्यादा टाइम उनके साथ गुजारता था। इस तरह जॉन बेचारा अकेला रहने लगा था, पर वो जॉन के लिए रोजाना एक शिकार कर लाता था। एक दिन काफी देर हो जाती है, बग घर नहीं आता। जॉन अकेला ही शराब पीने लगता है। जब बग को भी एहसास होता है तो वो अपने घर वापस आ जाता है और आकर जॉन की गोद में सो गया था। सुबह सफेद भेड़िया उसको अपने पास बुलाती है। बग उनके साथ चला गया था। जॉन को भी अब एहसास हो जाता है कि बग को उसकी फैमिली मिल गई है। वो खुश था। जॉन भी अब अकेला महसूस करता था, इसीलिए वो भी वापस घर जाने का फैसला करता है। वो सारे बड़े टुकड़े सोने के पानी में गिरा देता है और छोटे टुकड़े अपने पास रख लेता है। कहता है कि मेरे लिए यही काफी है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है और मैं भी सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर बग उदास हो गया था। सफेद भेड़िया के पास चला जाता है। उधर जॉन को अपने घर में किसी की आवाज आती है। जॉन जब बाहर जाकर देखता है तो वो अमीर आदमी था। वो जॉन को गोली मार देता है। जॉन के हाथ में लालटेन थी, वो नीचे गिर जाती है। पूरे घर में आग लग गई थी। अमीर आदमी जॉन से सारा सोना लेने आया था। जब सोना देखता है वो तो जैसे पागल हो गया था। तभी वहाँ पर बग भी आ जाता है। वो उसको आग में धक्का दे देता है, जिससे अमीर आदमी वहीं मर जाता है और जॉन को भी गोली लगी थी, इसीलिए वो भी काफी जख्मी था। मरते हुए जॉन बग को कहता है कि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही रहना है, और मर जाता है। सफेद भेड़िया बग को अपने साथ ले जाती है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि सफेद भेड़िया और बग अब एक कपल थे और इनके तो बच्चे भी थे। बग अपने झुंड का लीडर बन गया था। अक्सर वो अपने झुंड को लेकर उस जगह पर भी जाता था जहाँ पर जॉन की मौत हुई थी। बग इस जंगल में बहुत खुश था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।